तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम पे टाइप के आपके एक्सट्रैक्ट और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रश्न नंबर 10 का ए वाला जो भाग होता है उसमें आपसे एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है जो कि प्यारे बच्चों आपका प्रोज से होता है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों इसी का जो बी वाला भाग होता है ना, उसमें भी ये आपसे एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है जो कि एक पोएट्री यानी कि कविता होती है। अब इन दोनों के अगर देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो देखो आपको पता है कि 3 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको देखने को मिलता है और उसके अलावा देखो 3 ही नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना तो आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। अब चलो अपन सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग के लिए देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में वेरी मोस्ट टाइम में आपको स्ट्रिक्ट बता देता हूँ प्रोज से। देखो यहाँ पर स्ट्रिक्ट दे रखा है द हाउस द ओनली वन इज द एंटायर वैली। इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अब चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द हाउस बिलोंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेंचो। दूसरा प्रश्न पूछा है द हाउस स्टूड, तो देखो इन ए वैली इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वन कुड नो, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग के लिए देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन पोएम को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो एक अनसीन पैसेज ये स्ट्रिक्ट ये रहा आपका, ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री। देखो इसको भी आप लोग पढ़कर जाना। अब चलो इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इसका मीनिंग होता था एनलाइटमेंट। अब अगला बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज ए बोधि ट्री, तो देखो पीपल ट्री इसका राइट आंसर होगा। द होलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका गंगा आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रिक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम भी है, आपसे परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख कर जाना। ये लिखा है दे यंग सीगल वाज एलोंग ऑन द हिज लेग्स, तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो क्वेश्चन और आंसर सहित मैं आपको बताता हूँ। देखो पूरा का पूरा आपको ये यंग सीगल वाला पैसेज देखने को मिलेगा। अब इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपन व्हेन द यंग सीगल रेन ऑन द ब्रिंक्स ऑफ द लेज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ही बिकम अफ्रेड। अब अगला क्वेश्चन पूछा है वे डिड द यंग स्लीप एज ए नाइट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका अंडर द लेज आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन द वर्ड लिटल मीन्स, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ तक के मैंने आपको ये स्ट्रिक्ट बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको कुछ और स्ट्रिक्ट बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के जो स्ट्रिक्ट बताए हैं ना मैंने आपको, इनको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको एक स्ट्रिक्ट और बता देता हूँ जो कि वेरी मोस्ट टाइम भी है और आपसे पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको देख कर जाना ताकि आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट प्यार जो अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लेना जो कि मैंने बताए हैं। अब इसके बाद में देखो एक स्ट्रिक्ट और मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके 10 के ए वाले भाग में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको देख कर जाना। टुडे मंडे वांडा प्रेंटोस्की, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। इसके आंसर प्यार जो आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। वेयर डिड वांडा सीट इन द क्लासरूम, तो देखो इस द लास्ट सीट इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द एब्सेंस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एब्सेंट आ जाएगा। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बिन टेकन बाई, कहाँ से लिया गया, तो देखो इसको लिया गया द 100 डेसेस से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो अपन 10 के बी वाले भाग के लिए देख लेते हैं। तो देखो 10 के बी वाले भाग में इस प्रकार की आपकी एक पोएम आएगी। अब चलो आपको इस पोएम का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो पोएम में से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एक्साइटेड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन वेयर वाज क्रो, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ऑन हेमलॉक ट्री आ जाएगा। व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 10 का ए वाला भाग मैंने आपको बता दिया था। अब चलो मैं आपको 10 का बी वाला भाग बताता हूँ। ये 10 का बी वाला भाग है। अब चलो मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वर्ड इट हियर रिपर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आइस आ जाएगा। द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द हेड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिसलाइक आ जाएगा। द वर्ड सफिस मीन टू बी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका इनफ आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये 10 का बी वाला भाग प्यार जो आपको दे रखा, तो आपको मैं इन क्वेश्चन के आंसर बताऊँ। पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच पोएम हैव बीन टेकन बाई, तो देखो पर जो इस पोएम को कहाँ से लिया गया, तो देखो द बाल पोएम से लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मेरीली, तो देखो उसका राइट आंसर आपका हैप्पीली आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन वेयर डिड द बाल गो, बाल कहाँ पर चली गई, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इन द वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट बताया ना, इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।